Hi, in this video, we will learn about the articles a, and the। इस वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में कि अ कहाँ पे यूज़ होता है, एन कहाँ पे यूज़ होता है, और आर्टिकल जो द है वो कहाँ पे यूज़ होगा, और द को कहाँ पे द प्रोनाउंस करना है और कहाँ पे उसको दी प्रोनाउंस करना है, क्योंकि ये एक बहुत अहम पॉइंट है। आर्टिकल्स के दो किस्म होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। अभी जो अ एंड एन है, ये जो दोनों जो है ना, ये इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, और जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है। हमारे पास एक अक्सर कॉन्सेप्ट है कि जी जो वावेल होता है उसके साथ एन लगा दो, और जो कॉन्सोनेंट होता है उसके साथ अ लगा दो, तो आप इन आर्टिकल्स का अ और एन है सही यूज़ कर रहे हो। लेकिन इस तरह का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये गलत है। इस तरह आपने मेन जो है फोकस करना है, जो नेक्स्ट वर्ड होता है ना उसका साउंड। अगर वो वाविल साउंड है तो आपने उसके साथ एन लगाना है। अगर वो कंसोनेंट साउंड है, आपने ना साउंड पे देखना है, उन पे फोकस करना है कि साउंड क्या दे रहा है। अगर कंसोनेंट साउंड दे रहा है तो आप उसके साथ जो है ना अ लगा दें। अगर वाविल साउंड है, क्योंकि उससे आपकी कन्फ्यूजन नहीं होगी। बाकी अगर आप ये याद रखेंगे कि इसके साथ वाविल लेटर आया हुआ है तो इसके साथ हम जो है एन लगाते हैं, इसके साथ कॉन्सोनेंट लेटर है, इस तरह का ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये गलत है। ये मतलब इस तरह आप सही यूज़ नहीं कर सकते। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको उनकी मदद से जो है हम समझेंगे इस चीज़ को। अभी जिस जिस तरह सेंटेंस नंबर 1 में लिखा हुआ है, दिस इज़ अ कार। अब ये सी जो है कॉन्सोनेंट साउंड दे रही है। अब दूसरे में दैट इज़ एन अम्ब्रेला। अभी देखें इसमें जो है ना यू जो है ना, यू के दो साउंड हैं। यहाँ पर जो यू है, यू अभी यहाँ पे जो है ना ये वावल साउंड दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ही विल गेट जॉब इन द यूनिवर्सिटी। अभी यहाँ पे यू देख लें, यू जो है ना यहाँ पे वावल साउंड नहीं दे रहा है, ये कंसोनेंट साउंड दे रहा है, जो इसलिए हम लोगों ने इसके साथ ए लगाया हुआ है। उसके बाद है ही इज़ एन एम एन ए। अभी एम एन ए, आप इसका देखिए ना कि साउंड कौन सा दे रहा है। एम जो है ना वो अपनी कंसोनेंट साउंड नहीं दे रहा है, यहाँ पे वावल साउंड दे रहा है। जैसे कि इट्स अ लैम्प, यू आर ईटिंग अ मैंगो। अब यहाँ पे एम देखें, यहाँ पे एम जो है वो अपना कॉन्सोनेंट साउंड रही है। जो कुछ वर्ड लेटर्स हैं जिनके दो दो साउंड हैं, तो आपने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, आपने जो है ना साउंड पे फोकस करना है कि साउंड नेक्स्ट वर्ड की साउंड क्या है। अगर आप इस एक पॉइंट को याद रखते हैं, जेनेशन कर लें कि जी नेक्स्ट जो है साउंड वर्ड का जो होता है, आपने उस पर फोकस करें कि वो वाविल है कॉन्सोनेंट है, आपने उस हिसाब से अ और एन को यूज़ करेंगे, आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपका वो कभी मतलब यूज़ गलत नहीं करेंगे। अच्छा, अभी रूल्स है हमारे पास कुछ, मतलब कि आप इनको यूज़ कैसे करें, कहाँ पे जो आर्टिकल है उसको को यूज़ करना है, कहाँ पे एन को करना है और कहाँ पे नहीं भी करना है, ये ना हम अभी देखेंगे। ये आर्टिकल्स को करेक्ट यूज़ किस तरह करना चाहिए, उसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, जो ज़्यादा नहीं है, दो तीन है अहम जो मेन है। आप उनको याद करेंगे तो आप सही यूज़ करेंगे। जैसा कि ऑलवेज जो है आप जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो भी होंगे उनके साथ आप ज़रूर यूज़ करेंगे। जैसे कि स्माइल एट अ कैमरा, और स्माइल एट अ कैमरा, इट्स रॉन्ग टू से स्माइल एट कैमरा। अगर आप कैमरा के साथ या कुछ नहीं लगाते हो, वाविल या द, तो गलत हो जाएगा। जैसे कि सेकंड सेंटेंस में दिस इज़ अ मैन, अगर आप कहते हैं दिस इज़ मैन, वो गलत हो जाता है। आई वांट अ फैन, अगर आप कहते हैं आई वांट फैन, मतलब सिंगुलर नाउन जो भी होगा, इट्स एन आउल, अगर आप कहते हैं कि इट्स आउल, ये गलत हो जाता है। तो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसके साथ लाजमी लगेगा। पहला नंबर रूल है ये। उसके बाद रूल नंबर 2 है कि हम यूज़ और एन जो है ना विद अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते। जिस तरह न्यूज़ हो गई, अनकाउंटेबल नाउन है, ये आपको सबको पता होगा कि हम उसकी जगह पे जिस तरह ये नहीं होगा। सेंटेंस 1 में देखें, आई हैव न्यूज़। अच्छा, अगर आप कहते हैं आई हैव अ न्यूज़, वो गलत हो जाता है क्योंकि वो न्यूज़ अनकाउंटेबल है। उसके बाद आई नीड वाटर, अगर आप कहते हैं अ वाटर, वो गलत हो जाएगा। आई वांट टू ड्रिंक कॉफ़ी, अगर कहते हैं अ काफ़ी, तो गलत हो जाएगा। शी आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर एडवाइस, अगर अ एडवाइस कहते हैं तो अनकाउंटेबल दूसरा रूल है कि आप उसके साथ नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा, रूल नंबर 3 में ये बताया गया है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसा कि हमने रूल नंबर 2 में देखा कि आप उसके साथ अ या एन का यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अभी ये नहीं है कि आप अ या एन का यूज़ नहीं कर सकते, आप उनके साथ कोई आर्टिकल यूज़ ही नहीं कर सकते। हाँ, आप यूज़ कर सकते हैं, आप उनके साथ द लगा सकते हैं। जिस तरह अभी देखें सेंटेंस नंबर 1 में है,
आई डोंट ड्रिंक द मिल्क, आई वाज सरप्राइज एट द न्यूज़, आई ड्रिंक टी विद द शुगर। अभी जिस तरह ये आप अनकाउंटेबल के साथ द लगा सकते हैं लेकिन अ नहीं लगा सकते। उसके बाद रूल नंबर 4 है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं या कहीं पर भी अब अगर अपना डिस्क्राइब करते हैं प्रोफेशन के आप क्या करते हैं, जॉब या जो भी होता है आपका, उससे आप पहले अ या एन आर्टिकल का यूज़ लाजमी करेंगे। अगर आप कहते हैं ना आई एम इंजीनियर, ये गलत हो जाता है। आपने कहना है ऑलवेज यूज़ आई एम एन इंजीनियर, माइक बिकेम ए डॉक्टर, शी इज़ एन इंग्लिश टीचर। अभी इस तरह जो है ना, आप कोई भी प्रोफेशन जब भी आप जाहिर करते हैं, आपने आर्टिकल अ या एन को यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद हम अभी पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। सबसे पहली बात हम जो आपको पता होनी चाहिए कि द की जो है 2 साउंड होती हैं। बाज़ औक़ात इसको किसी जगह पे द पढ़ा जाता है और किसी जगह पे इसको दी पढ़ा जाता है। अगर वो मैं आपको बता दूँ इसको द कहाँ पे पढ़ना है और इसको दी कहाँ पे पढ़ना है। जब भी जो है किसी सेंटेंस में कहीं पे भी अगर दी के बाद जो नेक्स्ट साउंड, द के बाद जो नेक्स्ट साउंड होगी, अगर वो वावेल है तो आप इसको दी पढ़ेंगे, अगर नेक्स्ट जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है तो आप इसको द पढ़ेंगे। अभी वो मैं आपको मज़ीद सेंटेंस में समझाऊंगा, हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह है। अच्छा, दूसरा जो द का दूसरा नंबर जो रूल है, यूज़ होता है किसी चीज़ को ना स्पेसिफ़ाई करने के लिए। अब एक सिंपल सा फार्मूला है, ये आप याद रख लें कि किसी चीज़ को भी स्पेसिफ़ाई करने के लिए आप द का यूज़ करते हैं। जिस तरह दिस इज़ अ फ्लावर। अभी यहाँ पर जो फ्लावर है वो एक कॉमन फ्लावर है, मतलब वो स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ आर्टिकल अ लगाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अभी क्योंकि अभी वो स्पेसिफाई होगा, हम कौन से फ्लावर की बात कर रहे हैं, हम उसी फ्लावर की बात कर रहे हैं जो जिसके बारे में हमने पहले हमें पता है। अभी हम मज़ीद फिर इसी फ्लावर के बारे में बात करेंगे। द फ्लावर इज़ रेड। ठीक है, अभी मतलब कि जिस चीज़ का हमें पहले से पता हो वो स्पेसिफाई हो जाती है, उसको लिए हम फिर द का यूज़ करते हैं। द के कुछ और भी रूल्स हैं, कहाँ पे उसको ओमिट करना है, कहाँ पे उसको लगाना है, वो एक डिटेल वीडियो है इसमें हम, लेकिन कुछ जो बेसिक रूल्स हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। अभी जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किसी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे देखें, जिस तरह सेंटेंस 1 में लिखा हुआ है आई हैव द मैप, इसका मतलब कोई हम कॉमन मैप की बात नहीं कह रहे हैं। ये सब मैप मतलब कि जिसके बारे में हमें पहले नॉलेज है, हमें पहले पता है, उस मैप की बात हो रही है। जिस तरह सेंटेंस नंबर 2 में लेट्स गो बैक टू द ऑफिस। अब जिस तरह लिखा हुआ है ऑफिस वापस चले, इसका मतलब कि ऑफिस जिसका वो एक कॉमन ऑफिस नहीं है, वो एक स्पेसिफिक ऑफिस है जहाँ पे हम पहले जॉब करते हैं या काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा सेंटेंस है मारिया रेड अ बुक ऑल नाइट। ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। इसमें बुक नाउन है, उसके साथ हमने द लगाया हुआ है, इसका मतलब कि हम जिस बुक की बात कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक बुक है। तो किसी भी नाउन को स्पेसिफिक या स्पेसिफाई करने के लिए, उसको मतलब ख़ास बनाने के लिए हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। कि ये सिंपल सा यूज़ है जो आपने याद रखना है। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपका आर्टिकल्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका होगा। कहाँ पे अ को यूज़ करना है, कहाँ पे एन को, कहाँ पे द पढ़ना है, कहाँ पे दी पढ़ना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेहतरी महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपको जो है ना, आपका इसके बारे में कॉन्सेप्ट आर्टिकल्स के बारे में काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। तो आपको अच्छी लगी होगी और आर्टिकल्स को समझने में हेल्पफुल साबित होगी। Please like the video and subscribe the channel for more informative videos.